क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक वेज पर स्लाइड कर रहा है। वेज का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेक्टर a1 के इक्वल है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेक्टर a2 के इक्वल है। ब्लॉक और वेज के बीच नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n1 के इक्वल है। वेज और ग्राउंड के बीच नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n2 के इक्वल है और फ्रिक्शन अब्सेंट है। देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्लॉक और वेज दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे। ये ग्राउंड है और ये वेज है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो हम ब्लॉक को एक पॉइंट मास मान लेते हैं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ब्लॉक पर सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg एक्ट कर रहा है, ब्लॉक का मास स्मॉल m है, और नॉर्मल टू द इंक्लाइन वेज ब्लॉक पर n1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अगेन वेज का भी फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वेज का मास कैपिटल M है, तो वेज पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैपिटल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ब्लॉक वेज पर नॉर्मल टू द इंक्लाइन सरफेस n1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, और यहाँ पर ये दोनों n1 एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, अगेन ग्राउंड भी वेज पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n2 अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉक और वेज दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि n1 को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक है, पॉइंट मास मान लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर स्मॉल mg फोर्स एक्ट कर रहा है। n1 का कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में n1 cos थीटा है, और n1 का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ n1 sin थीटा है। ठीक है, ब्लॉक का मास स्मॉल है। ठीक है, अगेन वेज को भी पॉइंट मास मानकर सभी फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर भी n1 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर n1 का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में n1 cos थीटा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ n1 sin थीटा है। ठीक है, और वैसे भी ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। ब्लॉक पर टुवर्ड्स लेफ्ट n1 sin थीटा है तो वेज पर टुवर्ड्स राइट n1 sin थीटा होगा। अगेन ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में n1 cos थीटा है तो वेज पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में n1 cos थीटा होगा। ठीक है, तो हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर कैपिटल mg एक्ट कर रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में
N2 एक्ट कर रहा है और N1 cos थीटा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में N1 cos थीटा भी एक्ट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ N1 sin थीटा एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि ब्लॉक और व्हील्स दोनों का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर ब्लॉक और व्हील्स दोनों पर फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में भी हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हैं, लेकिन अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वेव है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर सकता, वेव जो है वो ग्राउंड को छोड़ नहीं सकता है और वेव जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि नीचे ग्राउंड है। तो ये कंफर्म हो गया कि वेव का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होगा, मतलब वेव का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जीरो होगा, ये कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर वेव का एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही पॉसिबल है, तो वेव का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ही पॉसिबल है ड्यू टू N1 sin थीटा। ठीक है, N1 sin थीटा इस तरफ एक्ट कर रहा है वेव पर, तो वेव का एक्सेलरेशन सिर्फ इसी डायरेक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ द वेव्स विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज वेक्टर A1। तो ये कंफर्म हो गया कि जो वेक्टर A1 है वो यही वाला वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि वेव का एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट ही पॉसिबल है। ठीक है, अगेन इस ब्लॉक को देखते हैं, तो ब्लॉक पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। ठीक है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगा, लेकिन ब्लॉक का जो नेट एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो वेक्टर A2 के इक्वल है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ वेक्टर A3 के इक्वल है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर A4 के इक्वल है। सो वी मस्ट हैव वेक्टर A2 इक्वल टू वेक्टर A3 प्लस वेक्टर A4। ठीक है, बिकॉज वेक्टर A2 इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ब्लॉक पर और वेव पर दोनों पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा क्या, स्मॉल mg माइनस N1 cos थीटा, स्मॉल mg माइनस N1 cos थीटा इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक स्मॉल m, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज A4। हो गया A4। अगेन वेव पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो वेव का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जीरो है, सो वी मस्ट हैव mg प्लस N1 cos थीटा इक्वल टू N2। mg प्लस N1 cos थीटा इक्वल टू N2। ठीक है, अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी हैव कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g इज इक्वल टू N2 प्लस Ma4। ठीक है, अब यहाँ पर A4 जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ब्लॉक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A3 और A4
दोनों एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि N2 जो है वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी से लेस होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाई दैट N2 इज लेस देन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो एक पॉजिटिव टर्म है, तो N2 में कुछ पॉजिटिव ऐड करने पर ये मिल रहा है, ठीक है। तो N2 जो है वो इससे लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि वेज पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर फोर्स है N1 sin थीटा इक्वल टू मास ऑफ द वेज दैट इज कैपिटल M, हो जाएगा कैपिटल M इंटू एक्सलेरेशन दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर A1, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है वो ऑप्शन सी है, दिस इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक पर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा N1 sin थीटा इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। तो इस तरफ ब्लॉक एक्सेलरेशन A3 हो जाएगा A3, ठीक है। नाउ दिस टू मस्ट बी इक्वल, ठीक है। इधर भी N1 sin थीटा है, इधर भी N1 sin थीटा है, सो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा MA3 इक्वल टू कैपिटल M इंटू A1, ठीक है। एंड दिस इंप्लाई दैट इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो हो जाएगा M वेक्टर A3 इक्वल टू माइनस कैपिटल M वेक्टर A1, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन होगा क्योंकि A1 और A3 ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ठीक। लास्ट ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो इस वेज पर मान लेते हैं यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, तो वेज का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A1 के इक्वल है। तो इस ब्लॉक पर इस तरफ सूडो फोर्स MA1 अप्लाई होगा, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द इंक्लाइन 0 के इक्वल है, ठीक है। तो नॉर्मल टू द इंक्लाइन नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सो वी हैव N1 प्लस कंपोनेंट ऑफ MA1, ये हो जाएगा MA1 साइन थीटा इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ mg नॉर्मल टू द इंक्लाइन दैट इज mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है। So this imply that N1 is equal to हो जाएगा M इंटू G cos थीटा माइनस A1 sin थीटा, and this is magnitude of vector A1 into sin थीटा।
तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। दिस इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि यहाँ पर A1 A2 N1 N2 को बिना फाइंड आउट किए ही हम इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।